देखिए अभी आपके यहाँ उपचुनाव है और लगातार कई कद्दावर नेता जो है घूम रहे हैं। क्या आपके साथ कुछ घटना हुई जैसा हमें जानकारी जी, मिली? मुझके क्या साथ हुआ? एक घटना हुआ जो मैं कहा जो बीजेपी का मैं सपोर्टर हूँ। जी तो एक हमारे गांव का चौकीदार साहब हैं, तो हम सोते थे घर में, तो हमारी पत्नी बोला जो थाना प्रभारी से कुछ मैटर आया है, कुछ कहीं कहीं बोले हैं क्या? हम कहे नहीं, हम तो कहीं कुछ नहीं बोले हैं। तो चौकीदार जी है जो हरिंदर जी हैं, तो हमको कहा जो तुम क्या बोला है से वोट उट के बारे में, जो तुम्हारे नाम से लेटर आया है से इस पर साइन करो। हम कहे अच्छा ठीक है, तो हम साइन कर दिए। इसके बाद हमको साइन करवा के चले गए बस। क्या कौन थे वो लोग? कौन तो लेकिन मतलब गांव के चौकीदार नहीं होते हैं। तो वो कहा से तुम कुछ बोला है वोट उट के बारे में। हम कहे हम तो बोले हैं जो हम बीजेपी के वोट देंगे। तो अच्छा ठीक है से कुछ आया थाना से, इस पर साइन कर दो। कौन लोग थे वो आपको पता चला बाद में? जो वो हरिंदर चौकीदार थे, और लोग तो कुछ नहीं बोलो, वही कहा जो बोलो थाना से कुछ आया से बोलो इस पर साइन क्या कर दो। ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये धमकाया जा रहा है कि मतलब बीजेपी को वोट नहीं देना है? अब देखिए सर, विपक्षी लोग बहुत हैं। अब हमको से दबाव, हमको जहाँ वोट करना होगा वहीं वोट न करेंगे। जी। हमारा मन का मत है, जहाँ करे तहाँ, हम इस थोड़ी किसी के दबाव में वोट करेंगे। कुछ घटना हुई है क्या? जी घटना है कि हम सुख में दुख में हर चीज़ में हमको केदार जी ने बहुत सपोर्ट किए, हर कुछ में। और रहा सवाल कि जो भी एक बार और जो जीते हैं उसमें भी प्रचार किए थे वो नहीं। अभी इस बार जो है उनका जब से नॉमिनेशन हुआ हमने प्रचार किए विपक्षी के द्वारा या किसी के द्वारा। हमको साजिश के तहत रात में करीब 1 बजे रात में 3 गाड़ी फोर्स आया, चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि हम एक्सीडेंट थे। हमको देखे उस छोड़ के चले गए, फोटो लिए, नाम लिख लिए। क्या कारण था उनके आने? कारण था कि हम केदार जी के प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। वो प्रचार के द्वारा साजिश के तहत हो सकता है फंसाया भी जा रहा है। अच्छा, क्या ऐसा कुछ मामला बना भी क्या? तो बाद में अभी तक तो कुछ नहीं निकला है उसका। अगर सामने आता है तो फिर आप लोग के सामने इस चीज़ को रखेंगे हम। आज मैं सुबह से कई गांवों का जनसंपर्क किया। मुझे आमतौर पर जानकारी यह मिली, कई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कहा कि यहाँ का जो उम्मीदवार है महागठबंधन का, जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार है, वो दबंग है। दबंगई तो पूरे साल तक करता, आज भी कर रहा है। अब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, पुलिस फोर्स भेज करके उसको धमकी दे रहा है, डरा रहा है और कह रहा है कि तुम अगर वोट करोगे तो तुम्हें जेल में भेजने का काम करूंगे। और यही नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके घर पर छापामारी करवाया जा रहा है और उसका इन्फॉर्मेशन वहां के स्थानीय चौकीदार से लेने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आतंक का वातावरण पैदा किया जा रहा है और सरकार और शासन का भय दिखा करके लोगों को मत नहीं देने के लिए जबरन प्रयास करने का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं लोकतंत्र पर चोट है। मतदाता अपने मत के माध्यम से मत नहीं कर सकता है। कुर्नी में वो साफ दिख रहा है। तानाशाह सरकार है, गुंडों को संरक्षण दे रही है और अपने पुलिस गुंडों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को दहशत पैदा करके काम करने के लिए, बंद करने के लिए जबरन प्रयास करने का काम किया जा रहा है।